हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत प्यारे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि ये एग्जाम्पल नंबर 43 है एनसीईआरटी बुक का, पर आईएससी की बुक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्चुअली मॉडुलस को तोड़ने का एक तरीका होता है, तो बहुत तसल्ली से समझना। जहां मैंने आपको इसको ब्रेक करना बता दिया एक बार, तो यकीन मानना फिर इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर ही लोगे। तो असली कहानी ये आती है कि सर, हमें यही समझ नहीं आता कि मॉडुलस के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक करना है। तो बेटा, जिसकी थोड़ी सी ट्रिगो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी उसको तो देखो दिक्कत आएगी, पर मैं कोशिश करूंगा वो बेसिक भी क्लियर करने की। ठीक है, आर यू रेडी? बोलो हाँ। बुल्लू हाँ। हाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, मॉडुलस के क्वेश्चनों में हमने प्रॉपर्टी सीखी थी एक, कि प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए टू सी के बीच में कोई फंक्शन है, जैसे लाइक बी आया मान लो, तो आप उसको ए टू बी और बी टू सी में तोड़ सकते हो, याद है? प्लस बी टू सी में हाँ। तोड़ सकते हो। ये मैंने बताई थी इकलौती प्रॉपर्टी, कि ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर एक तो मॉडुलस वाले क्वेश्चनों में और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चनों में इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा भरपूर यूज होगा। ओके, तो सर मॉडुलस को कैसे तोड़ेंगे? तो बेटा सुनो, पहले छोटी सी बात। अगर मैं आपसे ये कहूं साइन एक्स है, जैसे छोटी सी यहाँ पे जो इतनी भी रफली वर्क है वो साइड में लिखता चलूंगा। साइन की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होती है वो आपको पता ही होगी, क्या होती है? -1। से मैक्सिमम 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा जी, इसका आपको एक तो ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ लाइक कैसे? एक कार्टेशियन प्लेन पे इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ग्राफिकली ही हम इसके केसेस को तोड़ पाएंगे। क्लियर? तो रेडी। जैसे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो चलो 1 हो गई, मिनिमम वैल्यू -1 हो गई। तो जो ग्राफ होता है ना साइन का, साइन जीरो की वैल्यू 0, पाई/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसे घूमता है इसका ग्राफ। पता है ये बात? जिग जैग करके। हम्म। तो यानी जिसमें कि सबसे π/2 पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, 0 पे सबसे कम, मतलब 0। फिर पाई पे क्या हो गई वैल्यू? कहीं ना कहीं फिर से 0 हो गई। 3π/2 पे क्या वैल्यू हो गई? फिर से -1 हो गई। 2π पे 0 हो गई। ग्राफ को, व्हाइट कलर के ग्राफ को देखते चलना, समझ आता रहेगा। -π/2 पे -1 हो गई। -π पे फिर से क्या हो गई? 0 हो गई। और -3π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, राइट? और -2π। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब एक क्वेश्चन मार्क, कि हमें चाहिए कहीं ना कहीं साइन पाई एक्स। ओके, तो खुद बताओ, अगर साइन एक्स, अच्छा लिमिट सुनो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दायरा, यानी इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू जो आपको परमिशन दी गई है वो -1 से 3/2 के बीच में दी गई है। ये समझ आ रही है बात? क्योंकि ये जो हाँ। वैल्यू होती है, ये जिसे हम लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये एक्स की वैल्यू तो होती है कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, यानी सारा क्वेश्चन इसी के दायरे में घूमना है हमारा को। यस नो? अब सुनो, तीन केस में यहाँ पे तोड़ूंगा। एक केस फर्स्ट, एक केस सेकंड, और एक केस थर्ड। पहले मॉडुलस को तोड़ना बता देता हूँ। इंटीग्रेशन नॉट अ बिग डील। क्लियर है? अब आप ये मत सोचो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मैं एक बेसिक सी बात कर रहा हूँ। सुनो जरा, हम जो जानते हैं वही तो लिख सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर अगर x की वैल्यू लाई कर रही है -से 3/2 के बीच में, डन। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये एंगल है पाई एक्स दिख रहा है, ये पाई हाँ। पाई एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? ये कैसे पता करूं? पाई एक्स यानी मल्टीप्लाई बाय पाई कर दूं। हाँ इंटू। तो यानी पाई एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? 3π/2 तक। यस सुनो, हाँ। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, ये ट्रिगो का एंगल है। तो ट्रिगो का एंगल है, तो पाई एक्स कहां से कहां तक चाहिए? -पाई से पाई, 3π/2 तक। तो ग्राफ में देखना दीदी, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन -पाई पे खींची एक तो मैंने, और एक खींची 3π/2 पे, दिख रहा है? 3π/2 पे खींची है। मैं यहाँ पे हाँ। मेंशन कर देता हूँ, 3π/2 पे लाइन खींची है मैंने, है ना? और ये -पाई पे। क्लियर है? तो मुझे कहीं ना कहीं जो शेड चाहिए वो कहाँ पे चाहिए? ये तीन ग्राफ में टूट गया। पहला ये वाला, एक फिर ऊपर को जा रहा है, फिर नीचे को जा रहा है। दिख रहा है ग्राफ? जो ग्राफ है हाँ। -पाई से 3π/2 में, वो तीन हिस्सों में टूट गया। कहां से कहां तक टूटा वो समझना है अब आपको। क्या? एक तो टूट गया -पाई से पाई एक्स की वैल्यू कहां तक टूटी? 0 तक, है ना? पहला हम्म। केस। फिर दूसरा केस, 0 से लेकर के पाई एक्स की वैल्यू कहां तक टूटी? पाए। पाई तक। और फिर पाई से लेकर के फिर से जो ग्राफ की वैल्यू टूटी है वो कहां से कहां टू तक पाए टूटी? बाई टू। 3π/2। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ।
अगर समझ नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, डोंट वरी। अब पॉइंट क्या आता है, मुझे ये बताना, अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री में साइन की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को डिनोट करने के लिए जीरो से बड़ा लिखोगे या जीरो से छोटा? जीरो से बड़ा। अगर कोई चीज नेगेटिव वैल्यू अटेन करती है, मान लो कोई वैल्यू नेगेटिव है, तो उसे जीरो से छोटा कहूंगा या जीरो से बड़ा? जीरो से छोटा। अब जरा इसी बात पे ध्यान देना, तो यहाँ पे जो साइन पाई एक्स लिख रहा हूं मैं, अब जरा यहाँ पे समझना, साइन पाई एक्स, तो ये देखो माइनस पाई से जीरो के बीच में जो ग्राफ है वो जो एक्स एक्सिस है उसके नीचे बन रहा है या उसके ऊपर बन रहा है? नीचे। नीचे का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यू अटेन कर रहा है, यानी लेस देन जीरो। ये क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ। दोबारा से, जीरो से पाई के बीच में साइन पाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू अटेन करेगी या नेगेटिव? यानी जीरो से पाई का जो ग्राफ है वो ऊपर है या नीचे है? ऊपर। ऊपर है। और इसी तरीके से पाई से 3 पाई/2 के बीच का जो ग्राफ है वो क्या है? नेगेटिव। अब वो नेगेटिव को नेगेटिव तो नहीं लगा सकता, पर लेस देन जीरो अपने आप में नेगेटिव को और। डिनोट कर रहा है। क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ। अब सुनो, मेन बात अब शुरू होगी यहाँ से। अगर एक्चुअल में क्या करना है, पाई से अब आप इसको डिवाइड कर दो, वापस जाओ, क्योंकि ये आपने अपनी मर्जी से बनाया था, है ना, ग्राफ को समझने के लिए। पाई से वापस डिवाइड करोगे तो यानी -1 से एक्स की वैल्यू जीरो के बीच में टूटा लिमिट, क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू हाँ। से मतलब है ना। यानी जीरो से एक्स की वैल्यू क्या टूटी, 1 के बीच में टूटी। और एक्स, अगर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक टूटी, 1 से लेकर के एक्स की वैल्यू 3/2 तक टूटी। ये क्लियर है, यानी तीन हिस्से टूट रहे हैं। अब सुनो, यहाँ पे समझना अब जो मेन बात है, ठीक है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है बेटा, ध्यान से समझना। कोई वैल्यू है, जैसे आपको अगर बचपन में पता हो आपको ये वाली बात, मान लो -2x है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। अगर मैं -2 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, क्या लिख सकते हैं? -7/2। सिंबल सेम रहेगा या पलट जाएगा? अगर -1 से इंटू करते हैं तो चेंज होता है। तो ये चेंज होगा या नहीं? बहुत अच्छी बात। हाँ। यानी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता था। तो नोटिस करते हैं, शब्दों पे ध्यान देना, जब भी नेगेटिव वैल्यू से किसी भी इनइक्विटीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो जो सिंबल होता है वो पलट जाता है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, -1 से जीरो के बीच में जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगी या पॉजिटिव वैल्यू अटेन करेगी? बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सिंबल पलटेगा या नहीं पलटेगा? पलटेगा। बस इसका मतलब ये हो गया कि -1 से जीरो के बीच में, -1 से जीरो के बीच में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो जाएगा। अब सुनो फिर से, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो यानी पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर मैं हाँ। पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा साइन पाई एक्स की तो क्या आएगा, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा? ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। आप तो बहुत शार्प हो, वेरी गुड। और इसी तरीके से अगर मैंने बात करी किसकी, अगर मैंने जीरो से नीचे यानी एक्स की वैल्यू जो 1 से 3/2 के बीच में है, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंबल पलटेगा या नहीं पलटेगा? नहीं। क्योंकि अभी भी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करी है। आया समझ, बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ। अब यहाँ से क्वेश्चन असली हमारा शुरू होता है, जिसे मैं यहाँ पे आपको तसल्ली से फिर से सामने रख के कराना चाहूंगा। ये ग्राफ को 2 मिनट के लिए स्किप करते हैं, है ना। और प्लीज बेटा ध्यान से समझना, नहीं समझ आए तो फिर से पूछ लेना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा, पर वही है ना, फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, इतनी सारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो टाइम लगता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आप इसके हिस्से ही तो तोड़ने के लिए पढ़ रहे थे, राइट और नो? हाँ। कहीं ना कहीं इसके जो हिस्से टूटेंगे वो कितने हिस्से टूटेंगे, 3 हिस्से टूटेंगे। कहाँ से कहाँ तक? पहले केस के अकॉर्डिंग -1 से जीरो। जीरो, फिर जीरो से वन, वन 1। से 3/2। और आपको याद हो तो मॉडुलस में मैंने बताया था, जीरो के बराबर के एक्स की जो वैल्यू आती है उसको रखो, और नेगेटिव आए तो हाँ। नेगेटिव लगाओ, पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव लगाओ। तो वो मैंने लगाने की जो होती है वो मैंने यही तो तोड़ा है मॉडुलस से, ये रहा, कि हाँ। -1 से जीरो के बीच में ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी एक्स साइन पॉजिटिव। पाई एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी dx
फिर से 0 से 1 के बीच में x साइन पाई एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। और 1 से 3/2 के बीच में ये क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। आएगा। ये समझ आया? बोलो हाँ। हाँ। अब सुनो, एक्चुअल में इसको इजी करने के लिए अब यहाँ तक तो बेसिक क्वेश्चन है, जो मैं कर रहा हूँ वो नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा, जब किसी क्वेश्चन में दोनों सिंबल सेम होते हैं ना, तो प्रॉपर्टी को मर्ज किया जा सकता है। -1 से 0, 0 से 1 ही है, तो आप इसे -1 से 1 लिख करके x साइन पाई एक्स एक साथ लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही है, पॉजिटिव साइन ही है। क्लियर है? और 1 से 3/2 अलग कर देंगे। ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ। हाँ। अब एक चीज आती है कि सर इस पूरे क्वेश्चन को क्या अलग से पहले करें या फिर यहाँ पे रखें? नहीं बेटा, मेरी सजेशन क्या होगी वो समझिएगा। पहले आप सबसे पहले क्या करिए, इस क्वेश्चन में एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन अलग से निकाल लो, क्योंकि ये तो लिमिट के साथ है। पहले बिना लिमिट के ना क्वेश्चन को मानो तसल्ली से, और इंटीग्रेशन करो। अब याद आ रहा है कुछ कैसे करते हैं? बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि एक है ट्रिगो और हाँ एक है एल्जेब्रिक। ILA, ए मतलब फर्स्ट और ट्रिगो मतलब सेकंड। यस और नो? बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट कहता है फर्स्ट और सेकंड का जब इंटीग्रेशन किया जाता है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। याद है? तो अगर आप हाँ। कहो तो मैं डायरेक्ट कर दूं, तो फर्स्ट एज इट इज साइन का जो होगा हाँ। माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, लिखना मत भूलना। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस एक्स का 1 माइनस के कोस पाई एक्स अपॉन पाई, फिर से अगेन जब इंटीग्रेशन आएगा तो समझ आ रहा है बेटा? हाँ। तो माइनस माइनस का ही आएगा साइन पाई एक्स, और पाई एक्स का एक और जो पाई आएगा वो पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? जब आप एक्चुअल में जो आई आपका जो एक्चुअल में ये जो आई है, इस आई को जब आप निकालने बैठोगे तो बहुत तसल्ली से वैल्यू को डालना, एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स माइनस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर -1 से 1 माइनस फिर माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन इसका कर लिया है। समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूं? और फिर माइनस के साइन पाई एक्स अपॉन, भैया ये आपने ऊपर प्लस क्यों लगा दिया बीच में? कहाँ लगाया है? इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में ये माइनस जो इस, अच्छा मैंने पहली माइनस लगा दिया था, तो माइनस का ये वाला माइनस मैंने जो अंदर लगाया ना उसका प्लस था ये, और फिर से प्लस का ही आएगा। ठीक है? हाँ। ओके, कोई बात नहीं दीदी, सॉरी है। अब समझ आ गया? एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता, पूरी मेहनत हाँ। बेकार हो जाती। वो तो गलती करके दिखानी पड़ती है। चल इट्स ओके, थैंक्स मत बोल। ठीक है? आया समझ बेटा? बोलो हाँ। हाँ। ओके। तो अब इसके बाद आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहा होगा। जब आप अपर तो लिमिट और लोअर ऊपर लिमिट करना एक रखोगे, बार। माइनस, बेटा भी कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस रहेगा लोअर लिमिट। अब इसके बाद आराम से लिमिट रखना, -1/पाई कॉस पाई। अब एक तो कई बच्चों को यहाँ पे वैल्यू याद नहीं होती, जिसकी वजह से कभी आंसर नहीं आता, सच बताऊं तो। माइनस के प्लस के 1/पाई कॉस माइनस पाई। ठीक है? माइनस के बाहर आ रहेगा साइन का पाई, पाई, और ये पाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3/2 रखा, तो -3/2 पाई कॉस 3 पाई/2, जो कि 0 रहेगा कहीं ना कहीं, प्लस के साइन 3 पाई/2, जो वैल्यू आराम से देख के तसल्ली से करना। ठीक है? और माइनस के 1/पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई और अपॉन पाई स्क्वायर। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर वैल्यू तसल्ली से रखना, हाँ। कैलकुलेशन कर लेना, बुक में आंसर दे ही रखा है तो उससे समझ जाओगे। वैल्यू तो बतानी नहीं है ना मुझे। अब दीदी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा जी, जिन जिनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करेंगे और उनकी भी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है? अगर आप चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट करना, तो 9891390139 पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और इस तरीके के कोई क्वेश्चंस आपको और डाउट देते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपके सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करने में हेल्प करूंगा। ठीक है बेटा?